सदियों बाद एक ऐसा ट्वीट आया है मायावती जी का, एक ऐसी खबर बहन जी ने जारी कर दी है जिसने दिल को छू लिया। वाकई में जिस जमाने में कोई किसी का सगा नहीं होता, उस जमाने में आज भी मायावती जी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। आज यह खबर पूरा मुसलमान और दलित समाज के लिए है, इसीलिए इस खबर को पूरा देखिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने उन तमाम ग्रुप में जो मुसलमानों का विरोध करते हैं और ये बताते हैं कि बीएसपी आपके साथ नहीं है, और उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा जो ये समझते हैं कि बीएसपी निष्क्रिय हो गई है, और उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है। एक्स पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी चाहें वहां पर वीडियो ये अपलोड करें, कोई किसी भी प्रकार की प्रतिबंधी नहीं है। आज इस खबर को बताते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि बीएसपी ने अपनी एक्टिविटी कम से कम दिखाई तो है। 2027 में चुनाव है यूपी का, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, पहले जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आता था तब उसमें तकरीबन 50% कांग्रेस पर हमला करती थी और 30% उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बाबा साहब मानवर काशीराम साहब को लेकर के बोलती थी, और जो 20% होता था उसमें बीजेपी पर हमला करती थी। लेकिन आज जो उनका ट्वीट आया है और अब जो पिछले कई दिनों से ट्वीट आ रहा है, धीरे धीरे ग्राफिंग करके बढ़ा रहा है, वो बीजेपी पर ज्यादा हमला हो रहा है। बीजेपी पर हमला हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज, सर्व समाज को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज से चल रही है। आपको बता दें कि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला 2007 में लगा करके चुनाव जीती थी, और उस चुनाव में एक नारा चला था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। ये नारा उस समय सक्सेसफुल हो गया था। उस समय बीएसपी में एक सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, नाम था उनका सतीश चंद्र मिश्रा, और आज भी हैं। नसीबुद्दीन सिद्दीकी मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, ब्राह्मणों के चेहरा के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा हैं। तो ये तमाम सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला फिर से मायावती जी 2025 में अपनाने जा रही हैं, और ये सिलसिला 2027 तक लेकर जाने वाली हैं। ऐसा गणित लगाया जा रहा है, ऐसा एक समीकरण बनाया जा रहा है पत्रकारों के द्वारा कि मायावती जी की राजनीति 2027 तक सबसे बेहतर होने वाली है। मायावती जी ने ट्वीट क्या किया है, कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया है, बीजेपी पर हमला किया है, लेकिन आज कई दिनों से कांग्रेस के एक नेता हैं डॉक्टर उदित राज, मायावती जी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। बीएसपी को खत्म करने की जिद बना ली और अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां लगातार बकते रहते हैं कि आकाश आनंद बीएसपी में शामिल नहीं है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें निकाल दिया है, तब वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो ऐसे तमाम भ्रामक खबरों की बहन जी ने तुलना खंडित कर दी है, यानी कि उनकी खबरें जो है उसको खंडित करने का काम किया है, और आज जो उन्होंने खबर जारी किया है वो सबसे अलग खबर है। साथ में मुसलमान और बाबा साहब को लेकर के बड़ी खबर जारी किया है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन यानी 15 मार्च को लेकर के एक बड़ी अपडेट जारी की है, जो आपको बताऊंगा। एक भाई हैं जिन्होंने ट्वीट किया, नाम है रमेश करके नाम है, इन्होंने लिखा कि पत्रकार भाई पराग, आप जब भी देखो, जब चंद्रशेखर के पीछे पड़े रहते हो, और आगे बढ़ रहे चंद्रशेखर को क्या देखा नहीं देख जा रहा है। गजब की यार, कैसे दिमाग लगाते हो आप लोग, कल्पना आप नहीं कर सकते। चंद्रशेखर, मायावती जी, अखिलेश यादव या बीजेपी की बुराई करने से क्या जनता की बुराई हो जाती है? और जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी नेता के लिए। नेता जो करते हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब चंद्रशेखर हमेशा लोगों की आवाज उठाते हैं, तो मैंने चंद्रशेखर का नाम लिया वीडियो में, लेकिन जब पीड़ित दलित समाज है और जो गुंडा है, जो मवाली है, जो दरिंदा है, वो मुस्लिम समाज से है या ओबीसी समाज से है, तब चंद्रशेखर ट्वीट नहीं करते हैं, तो इस मामले में उन्हें घेरा नहीं जाएगा। कैसे दिमाग लगाते हो। चलो,
जैसे आपकी इच्छा। आज आपको बता दें, इंजीनियर रामजी गौतम ने बिहार से एक खबर जारी की है। बिहार में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 25 की तैयारी, यानी 2025 विधानसभा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर दी है। चूंकि इनका उपचुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन बिहार में रहा है, तो ये चाहती हैं कि बिहार में बीएसपी की सरकार चाहे जिस प्रकार से बने, लेकिन बन जरूर जाए। और इंजीनियर रामजी गौतम को जब से सुपर पावर लगा है, यानी कि उनको और ज्यादा पावर मिल चुका है, उनको प्रमोट बहन जी ने कर दिया है, तब से और ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसे भी आपको बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या लिखा है, पत्रकारों ने उस पर क्या जवाब दिया है, वो भी आपको बताएंगे। मुसलमान पत्रकारों ने क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे। और जो मथुरा में मामला हुआ था, यादव समुदाय के लोगों ने दलित 2 बच्चियों को और उनके परिवारों को मारा पीटा था, कीचड़ फेंका था। उन्हें अखिलेश यादव ने कल 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तमाम लोगों ने और तमाम पत्रकारों ने कहा कि दलितों की औकात 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, मारो फिर 2 लाख रुपए दे करके सुलहनामा करवा लो। ये अखिलेश यादव जी की थिंकिंग है, सोच है। लेकिन उन परिवार वालों ने क्या कहा, गजब तो तब हो गई जब उनकी तरफ से एक खबर जारी हुई, उन परिवार वालों की तरफ से। तो आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले बिगड़ैले और बड़बोले नेता उदित राज पर हमला किया है। वो लिखती हैं कि बहुजन समाज के हित को समर्पित सामाजिक संगठनों द्वारा कांग्रेस के एक बड़बोले बिगड़ैले नेता के बीएसपी पार्टी व मूवमेंट तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व के विरुद्ध टीका टिप्पणी करने की तीव्र निंदा व भत्सरना करके अपनी जागरूकता का परिचय देने का स्वागत, लोगों से भी सावधान रहने की अपील। क्योंकि लगातार मायावती जी पर और बीएसपी पर हमला करते रहते हैं। खैर, हमला करना बहुत जरूरी है। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक आपकी मजबूती नहीं बनेगी। और अगर मैं किसी पार्टी का विरोध कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे चाहता हूं खत्म हो जाए, बल्कि मैं उसकी कमियां बता रहा हूं। और काम असल में जो वीडियो बनाते हैं, पत्रकार हो, यूट्यूबर हों, उनका काम यही है कि जनता के दुख दर्द सरकार तक और सरकार के कामों का सिलसिला जनता तक पहुंचाना चाहिए। वही हम लोग काम कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें, मायावती दूसरी खबर लिखती हैं। बहन जी ने लिखा कि साथ ही दिनांक 15 मार्च को मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती पूरे मिशनरी भावना के साथ मनाने की अपील। पार्टी के इन कार्यक्रमों को लेकर लखनऊ स्थित बहुजन समाज प्रेरणा स्थल केंद्र, जहां उनकी अस्थि कलश स्थापित है, व यूपी स्टेट कार्यालय का भी आज सुबह मेरे दौरा व निरीक्षण किया गया। तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दौरा किया है, यानी कि अपने सारे कार्यालय पर जाकर के निरीक्षण किया है। एक बार फिर से बहन जी राजनीति में एक्टिव हो चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे बहन जी ने राजनीति में एक्टिविटी दिखा दी है। और उन्होंने पहले भी कहा कि अब उत्तराधिकारी बीएसपी का कोई नहीं होगा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी के परिवार का कोई उत्तराधिकारी बीएसपी का नहीं होगा। अब कौन होगा उत्तराधिकारी, ये तो बात की बात है। लास्ट में एक आपको ट्विस्ट बताऊंगा कि आखिरकार बीएसपी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है और तमाम पत्रकार किसको कह रहे हैं। तीसरा खबर बहन जी ने जारी किया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले कुछ मजारों व धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब राजधानी देहरादून में 11 प्राइवेट मदरसों को सील किए जाने की खबर की काफी चर्चा। सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसे द्वेषपूर्ण व गैर सेकुलर कार्रवाइयों से जरूर बचे। तो जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों के ऊपर या उनके इबादत गाहों पर हो रहे हमलों को लेकर के सरकार पर हमला किया है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुसलमानों का पक्ष रख सके। अब सोचना मुसलमानों को है कि वो किससे चाहते हैं, फूट डालो राज करो को या फिर जो सहयोगी है उनको। खैर, मैं ये आपको एडवाइस बता रहा हूं कि क्या उन्होंने कहा है और पत्रकार सैयद कासिम ने क्या कहा है, उसे भी आपको समझना होगा। पत्रकार सैयद कासिम लिखते हैं कि मुस्लिम हित और मुस्लिम उत्पीड़न की कार्रवाई पर खुलकर सरकार को अगर किसी राजनीतिक राजनेता ने आईना दिखाया है,
निंदा की है, चेतावनी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो केवल व केवल बीएसपी अध्यक्ष मायावती हैं। आज स्मारक और कार्यालय का मुआयना करके सक्रियता शुरुआत कर दी है। एक्टिव मायावती। तो बहन जी ने राजनीति में फिर से एक्टिविटी अपनी दिखा दी है। उनका मानना है कि राजनीति हो या कुछ और, जब तक खुद मुखिया नहीं आगे चलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो मायावती जी स्वयं अब सामने आ चुकी हैं और लोगों से अपील भी बहुत कर चुकी हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, बाबा साहब को जिसने पढ़ा वो स्वाभिमानी है। बाबा साहब ने बताया बिना निमंत्रण के आप कहीं मत जाइए। बाबा साहब ने यही कहा था कि अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। यादव समाज की मदद लेने से पीड़ित परिवार ने किया इनकार। पूरी कहानी थोड़ा आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। आपको बता दें कि करनावाल गांव में दलित 2 बच्चियों के ऊपर यादव समुदाय के लोगों ने हमला किया, कीचड़ फेंका, शादी तोड़ दी गई। 15 लोगों पर अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब चंद्रशेखर और मायावती जी के तमाम लोगों ने वहां पर पहुंच करके और गिरफ्तारी की मांग की तब, लेकिन अखिलेश यादव जी बेचारे नहीं जाते हैं। 2-2 लाख रुपए बाद में भेजते हैं कि मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन दलित समान, ऊपर से बाबा साहब को मानने वाला स्वाभिमानी लोग, उन्होंने पैसे और मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे किसी भी प्रकार की मदद नहीं चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बाबा साहब का सपना है और वाकई में अच्छा उन्होंने किया। अगर अखिलेश यादव जी पहले एक ट्वीट भी कर देते तो मैं तो कहता हूं बिना पैसे के अखिलेश यादव जी से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जातीय घमंड और पैसे का घमंड लेकर ले डूबता है और ये शायद होगा। चुनाव आने दीजिए। तो ये लगातार खबरें वायरल है जिस खबरों पर मैं बातचीत कर रहा हूं। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपके जवाब से आगे वीडियो और बना सकते हैं। और अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।